नहीं, इस पंचनामा को सेव करके रख लीजिए दर्शकों। और क्यों भाजपा ने कहा नीतीश कुमार को कि आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। कब इस महागठबंधन को छोड़कर नीतीश भाग जाए, कोई गारंटी लेगा? नहीं लेगा। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए बेचैन नहीं है कि उनको मिल नहीं रहा है कुछ, जी जी, वो इसलिए बेचैन है कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। 4 शर्तों के साथ भाजपा के साथ फिर जा सकते हैं नीतीश, तेजस्वी फिर लटक जाएंगे। इस कुर्सी को कैसे बचाए रखें? प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, रणनीतियों में सबसे बड़ा अगर कुछ काटा है तो वो स्वयं नीतीश कुमार है। और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं किए, नीतीश का अनुकरण किए हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी होगी खबरों की चीरफाड़, और आज जो खबर है वो विशेष खबर है। हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं JDU 3 यू टर्न है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के सर्वे सर्वा उनकी चीरफाड़ होगी, यानी राजनीतिक चीरफाड़। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार चाहते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए। डॉक्टर साहब का कहना है कि 23 में नीतीश चाहते हैं। सभी लोग तो मान रहे हैं कि 24 में, नीतीश 23 में ही चाह रहे हैं। नहीं, 23 में नहीं चाह रहे हैं, वो भी 24 में ही चाह रहे हैं। लेकिन 23 में जो समय बचा है बाकी, इसमें उस चुनाव की तैयारियों को लेकर जो उनकी रणनीतियाँ होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही हैं। जो व्यक्ति फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहा है, अब बैठ के अगर टीवी देख रहा हो या क्रिकेट खेल रहा हो या घूम रहा हो, सैर सपाटा कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 24 की तैयारी नहीं, 23 की यानी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसे समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये खबर वैसे आज नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि आज करेंगे तो सब फेक न्यूज़ लोग बोलेंगे। लेकिन 6 महीने बाद ये कंफर्म है कि लोग इस खबर को निश्चित तौर पर खोज कर निकालेंगे और कहेंगे नहीं, आपने कहा था। नीतीश कुमार की मनोस्थिति को यह समझने की कोशिश हम करते हैं। कल भी मैंने क्योंकि वादा कर दिया था कि आज ये पंचनामा हम करेंगे, स्वस्थ नहीं हूँ लेकिन फिर भी ये खबर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शकों को ये बात पहुंचनी चाहिए कि नीतीश आखिर करने के लिए क्या सोच रहे हैं। जी जी। देखिए, कायदे से तो नीतीश कुमार ने, जैसे आदमी के हाथ में एक जॉब लेटर होता है कि भाई 25,000 रुपये कंपनी दे रही है, लेकिन उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करके उस ऑफर लेटर को दूसरे कंपनी को दिखा रहा है। मतलब उस दूसरे कंपनी से बड़ा ऑफर लेटर चाहता है। जो वर्तमान में तेजस्वी यादव के साथ कमिटमेंट के साथ सरकार बनी थी, उसके आधार पर नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी चाहिए जी। ये बार बार आलोक मेहता का कहना या जगदानंद का कहना या सुधाकर सिंह का कहना या शिक्षा मंत्री का कहना, ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? ये भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वर्तमान में बिहार में नीतीश को एहसास करा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा खबरदार में आज कहा कि अगड़ा पिछड़ा राजनीति हमको करने दो, तुम बाधक मत बनो। अगड़ा पिछड़ा लड़ाई करेंगे तो देश की राजनीति में भी एक बार फिर से, जैसे लालू यादव ने कौतूहल मचाया था, फिर मचा लेंगे। तुम्हारी आवश्यकता हमें नहीं है, लेकिन मजबूरी क्या है कि तेजस्वी के पास उतने विधायक नहीं है कि नीतीश को बाईपास करके सरकार चला ले। तो करेंगे क्या? नीतीश की बात सुननी पड़ेगी। रह रहकर बाकी दोस्त तो देंगे ना। अरे बाप के सामने बेटा बहुत नहीं बोल पाता, लेकिन तनियो तो बोलेगा, देगा थोड़ा थोड़ा तो बेटा रोज। हर गलती तो नहीं स्वीकार की जा सकती है। और निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है। जिसको मन करेगा उठा के दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक देंगे। कभी उधर प्रशांत किशोर को फेंको, कभी उधर सीपी को फेंको, कभी उधर उपेंद्र कुशवाहा को फेंको, आगे चल के तेजस्वी को फेंको। लेकिन तेजस्वी यादव के पास इन बाकी लोगों की तरह फूका हुआ कारतूस नहीं है जी। उनके पास जिंदा कारतूस है। राजद एक जिंदा पार्टी है जो बिहार में अपनी विचारधारा और अपने आइडियोलॉजी के लिए हर वक्त लड़ती रही है। नया एक्टिवेटेड कारतूस है, बहुत ज्यादा विस्फोट करेगा। निश्चित तौर पर लालू यादव दुनाली थे तो ये चौनाली हैं, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने इनकी एबिलिटीज को रोक रखा है, काबू कर रखा है। बड़ा शेर है, मार के वो ट्रैंकुलाइजर है, उसको बेहोश किले है, तो क्या कर सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन तेजस्वी यादव को भी धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। कल भी हमने जो खबर की उसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस आया है। बहुत सारे कार्यकर्ता राजद के बहुत करीबी लोग तेजस्वी यादव के, उन्होंने फोन से मेरे से बात की और ये कहा कि निश्चित तौर पर आप सही बोल रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ
कि निश्चित तौर पर तेजस्वी को भी इस बात का इल्म है। जी। हम खबर जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि क्या हो रहा है। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार यूज कर रहे हैं उनका भाजपा से बेहतर ऑफर के लिए। हरवंश क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे सब जानते हैं। जी। और क्यों भाजपा ने कहा नीतीश कुमार को कि आपके साथ समझौता नहीं करेंगे, और उसके एक दिन बाद क्यों नीतीश कुमार ने कहा कि अब की भी मर जाएंगे ना तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 2 बार पॉलिटिकल डेथ नीतीश कुमार झेल चुके हैं भाजपा के साथ जाके, और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के यूटर्न तो फेमस है ही। जी। तो ऐसे में भरोसा कैसे करें, कैसे मान लें कि 25 तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात नीतीश करेंगे। जी। कब इस महागठबंधन को छोड़कर नीतीश भाग जाए, कोई गारंटी लेगा? नहीं लेगा। क्या खुद ललन सिंह गारंटी लेंगे? खुद नीतीश कुमार नहीं लेंगे। नीतीश तो खैर नहीं लेंगे, वो तो अपने जानते हैं अपने बारे में, तो वो तो नहीं लेंगे। लेकिन ललन सिंह लेंगे क्या? वो भी नहीं लेंगे। वो भी नहीं लेंगे। अशोक चौधरी लेंगे क्या? वो भी नहीं लेंगे। इनके आंख के सामने सब कुछ पलटा है। और आज उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी क्यों है, समझने की कोशिश कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा इसलिए बेचैन नहीं है कि उनको मिल नहीं रहा है कुछ। जी जी। वो इसलिए बेचैन है कि आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, संभावना समाप्त हो रही है। रेत दिख रहा है, रेगिस्तान खाली रेगिस्तान दिख रहा है महाराज। अरे अगर संभावनाएं देखी जाए, एक तो राजद के साथ आकर संभावनाएं समाप्त हो गई। देखिए उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर चुनाव में, देखिए भाजपा के खिलाफ तो बोलना मजबूरी है सबकी ना जी, कि भाजपा केंद्र में है, भाजपा हिंदू पोलराइजेशन कर रही है, तो अपना वोटवा उसमें से काटेंगे तब ना हमको मिलेगा, तो भाजपा की चलेगी। तो वो एक मजबूरी रहती है सबकी। लेकिन निश्चित तौर पर लड़ाई यही है। लालू यादव का तथाकथित कुशासन जंगल राज के खिलाफ नीतीश आए थे, और नीतीश वो बात भले भूल के वापस चले गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति तो उनके विरोध में रही है। जब भी नए विरोध किए, भले बाद में वो भी नीतीश को देखा, देखिए देखे कि नीतीश से जा रहे हैं, बापे गलती करते बेटा में गलती क्या लगा बा। चलिए बढ़िया है। तू उन्हें पियता रहा, नहीं लुका के ही पियता। सच्चाई यही ना है, जो देखता है सो करता है व्यक्ति। और निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं किए, नीतीश का अनुकरण किए हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी हुई थी, इसमें तो बोर्ड आयोग में कैसे मिलेगा तेजस्वी को, जो व्यक्ति नहीं दे रहा है, उसको झिलपिला के रखे हुए हैं, वो समय काट रहा है, वो आपको क्या देगा? और आगे चल के जब देने की कुछ बात आएगी तो तेजस्वी सामने खड़े होंगे, आप तो दूर खड़े हैं कहीं, आपको तो सट्टे नहीं दिया जाएगा। ललन सिंह अलग आपको ठेले हुए हैं कहीं कोना में। तो ये समझकर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कैलकुलेटेड ये कॉल लिया है, और निश्चित तौर पर अब वो लड़ाई खुली हो गई जी। अब उनको हक मिल भी सकता है, ओपन ग्राउंड में हो रहा है। आज ही श्रवण कुमार ने क्या कहा, सबसे बड़े नेता हैं जी, श्रवण कुमार का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि कुशवाहा लौह कुश समीकरण के बड़े नेता हैं हमारे जी, और उपेंद्र कुशवाहा को खत्म नहीं किया सकता है। तो निश्चित तौर पर बहुत करीबी व्यक्ति हैं श्रवण कुमार नीतीश कुमार के, हो सकता है नीतीश कुमार रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कुछ व्यवस्था कर दे, लेकिन ये सब कुछ अभी नेगोशिएबल है, ऑन द टेबल है। लेकिन हम ये चर्चा करने नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर मन बना लिया है, और भाजपा के साथ जो साठगांठ करके वो तेजस्वी को इस बार फिर से झटका देना चाहते थे, वो निश्चित तौर पर पूरा नहीं हो पाए। बहुत सारी मांगे होंगी, आपने खुद सुना कि आरसीपी सिंह के करीबी लोगों ने कहा कि 4 शर्तें हैं। हमने भी 4 शर्तें चलाई थी, याद होगा आपको पंचनामा आज से 4 दिन 5 दिन पहले का जाकर देखिए। 4 शर्तों के साथ भाजपा के साथ फिर जा सकते हैं नीतीश, तेजस्वी फिर लटक जाएंगे। और निश्चित तौर पर यह चर्चा हो रही है, ये यही नहीं हो रही है, कई दूतों के माध्यम से नीतीश कुमार भाजपा संपर्क में है। नीतीश कुमार भेज देते हैं, भिजवा देते हैं बहुत। अब देखिए ना कैसे बिहार, और जैसे ही भाजपा की तरफ से मैसेज आया कि 4 शर्त मानना असंभव है, तब बोल दिया कि जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे। तो ही कहा पहले बोलेंगे, पहले भाजपा ने कहा ना। पहले 3 नेताओं ने सिलसिलेवार तरीके से, भाजपा के जो मुख्य नेता है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और सुशील मोदी, और उसके अगले दिन सुबह सुबह फिर से पुरनके स्टाइल में एकदम संजय जायसवाल नीतीश के खिलाफ बयान बुला के पत्रकार को देना शुरू कर दिए। उसके बाद नीतीश कुमार को समझ में आया कि ये कहानी अब नेगोशिएशन वाली अभी नहीं चल पाएगी। ये मत समझिए कि नहीं होगा फिर गठबंधन, ये मत भूलिए कि कभी भी इन शर्तों पर नेगोशिएशन हो सकता है। यार आप कहते हैं कि दुकानदार कहता है टोपी बड़ा पसंद आया, कितना में दीजिएगा, तो 4000। पालिका मार्केट गए हैं दिल्ली में, सरोजनी गए हैं, खैर कहीं गए होंगे, तो चांदनी चौक में होता है। 4000 से शुरू होता है। नाइक का जूता है सर, नाइक का जूता है, नीचे लिखा था लाइक। अंततः आपको देगा 300, 400, 4000 का चीज 400 में दे सकता है। तो वही नेगोशिएशन चल रहा है। भाजपा के सामने नीतीश कुमार
क्या दे सकते हैं भाजपा को? कुछ नहीं। आप तो तेजस्वी को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। एक ही काम कर सकते हैं कि हट जाइए रास्ते से और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए। आप जो बिगाड़ के रखे हुए बिहार की राजनीति को, उसको खाली बस एक बार हट के देखिए कैसे लोग सुधारते हैं। लेकिन कहा था दुर्योधन वो भी दे ना सका। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में एक ही चीज है कि इस कुर्सी को कैसे बचाए रखें। प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, लालू यादव स्वस्थ होते हैं, विपक्ष के लोगों के पास जो घूम घूम कर नीतीश गए, वो लालू ने पैरवी करके मिलवा तो दिया, नेता कैसे मान लें आपको? केजरीवाल आपसे बड़ी नेता है, मायावती आपसे बड़ी नेता है, ममता बनर्जी आपसे बड़ी नेता है, साउथ में इतने नेता है कि आप जाइएगा तो 5 पैसा करके बिक जाइएगा वहां तक पहुंचते कन्याकुमारी तक। और राहुल गांधी को कैसे भूल रहे हैं आप? कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो रास्ता सफर तय किया है उन्होंने, निश्चित तौर पर राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन वो तो ठीक है, नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रचार तंत्र है कि किसी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करके अब फिर चुनाव जीतने की तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन चुनौती इस बार गंभीर है और नीतीश कहीं नहीं है कांग्रेस से। कांग्रेस ने बुलाया भी तो नहीं गए। क्या साबित करता है कि ये व्यक्ति आइडियोलॉजी वाला है ही नहीं। अगर ये कहता है कि मैं जा रहा हूं गठबंधन विपक्ष का बनाने, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले भागने वालों में से ही होगा। और अब भाजपा से जब नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा है तो तेजस्वी यादव के साथ समय ही ना काटेंगे। कभी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मैंने कह दिया, तेजस्वी यादव के टीम के लोग भी अड़ गए हैं। अब जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है स्पष्ट तौर पर सितंबर अक्टूबर तक नीतीश कुमार खींच को ले आएंगे। जैसे ही नवंबर शुरू होगा, आप देखिएगा कि 24 के चुनाव की कवायद जैसे ही शुरू होगी, भाजपा के सामने नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो शर्त रखी गई थी वो यही थी कि 24 और 25 का चुनाव एक साथ कराया जाए। जी, नीतीश कुमार की शर्त को भाजपा के लिए मानना आसान नहीं है, क्योंकि 24 में भाजपा जरूर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन 25 में बिहार को पाने के लिए वो फिर किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। और अगर कोई उस भाजपा के रणनीतियों में सबसे बड़ा अगर कुछ काटा है तो वो स्वयं नीतीश कुमार है। और ये बात भाजपा जानती है, इसलिए दोनों चुनाव कभी भी भाजपा साथ में नहीं कराएगी। लेकिन नीतीश के पास वही तो बात है कि एक ऑफर लेटर लिया और दूसरा ऑफर लेटर के इंतजार कर रहे हैं दिखा के। और कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर आते आते अब नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच जो रिश्ते हैं उसको बहुत बिगड़ते देखिएगा। और अगर इस बीच नीतीश का हृदय परिवर्तित हुआ या नीतीश चेकमेट जिस तरीके से अभी हो गए हैं, अगर उसका फायदा उठाकर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। तब तो तेजस्वी हो सकता है नीतीश के विधायकों को अपने पाले में कर लें, कंट्रोल कर लें। लेकिन असंभव है कि नीतीश अपनी मर्जी से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, आपने ताकत उनके पास सेंट्रलाइज कर दें ताकि इनके विधायक वहां घसा के चले जाए और तेजस्वी बिना नीतीश के सरकार बनने की स्थिति में रहे। ऐसा नहीं होने देंगे नीतीश, और इसीलिए तेजस्वी यादव को बार बार फंसा कर रखे हुए हैं। और समय जैसे जैसे बीतेगा, आप देखिए होली के बाद से धीरे धीरे राजनीति बिहार की तेज होगी, 24 के चुनाव की तैयारी शुरू होगी और इधर बिहार सरकार गिराने की तैयारी नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री बना भी देते हैं अंतिम समय तक तो सरकार जैसे मांझी का पलटे थे वैसे पलटने की तैयारी करेंगे, या अगर नहीं बनते हैं तो निश्चित तौर पर राजद इतनी अग्रेसिव हो जाएगी कि नीतीश सरकार गिराने की कोशिश करेंगे और 24 और 25 का चुनाव एक साथ ही नीतीश कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये निश्चित तौर पर नीतीश के मन में और कुछ नहीं चल रहा है। वो जानते हैं कि उस समय सरकार गिराएंगे तो हो सकता है भाजपा डर के मारे हमसे गठबंधन कर ले। 24 के बाद भाजपा गठबंधन नहीं करना चाहेगी। अगर 24 में नरेंद्र मोदी की नाव तैर जाती है नीतीश के बिना, तो 25 में नीतीश को साथ में भाजपा क्यों लेगी? फिर अकेले चलने की। और अगर सरकार गिरा लेते हैं नीतीश, भाजपा साथ में नहीं आती है, तो नीतीश खत्म हो जाएंगे बिहार की राजनीति से। फिर असंभव है कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार की राजनीति में वापस आए। ये लड़ाई सीधे अब राजद वर्सेस भाजपा हो जाएगी और ये भाजपा के लिए भी सही है और राजद के लिए भी सही है। लेकिन नीतीश हमेशा यही चाहेंगे कि ये दोनों चुनाव एक साथ। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य योजना, नीतीश के बिहार दौरा और नीतीश कुमार के क्रियाकलाप से ऐसा लग रहा है कि नीतीश देश में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं, बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार में जब चुनाव है नहीं तो तैयारी कैसी? तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव हो। देखना ही होगा नीतीश कुमार का फैसला और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। नहीं, इस पंचनामा को सेव करके रख लीजिए दर्शकों, कहीं सेव करके रख लीजिए। जी, सेव कर लीजिए।